किताबें पढ़ लोगे ज्ञान के लिए, लेकिन किताबें तो राह का ढेर है, चिंगारी आग उसमें है जिसने उसको लिखा है। शिष्यानुभूति हम पढ़ते हैं, आओ चले शिव की ओर हम पढ़ते हैं, अनमिलाकर हम पढ़ते हैं, सारी बात पढ़ते हैं, लेकिन बात तो उसमें है जिसकी बात उसमें लिखी गई है। आग तो उसमें है जिसने कहा है कि शिव शिष्यता का दिया मेरे दिल में तो जल ही रहा है, तुम्हारे दिल में भी जलना चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। इस पंक्ति को साहब ने कितनी बार कोट किया। उन्होंने कहा कि भीड़ हो जाए, खूब हल्ला हो, खूब भजन हो, खूब ढोल पुजाई हो, नाच गाना हो, ये मेरा मकसद नहीं। शिव शिष्यता का ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। चाहे तेरे दिल में जले, चाहे मेरे दिल में जले, लेकिन शर्त ये है कि शिव शिष्यता का ये दिया जलना चाहिए, जलते रहना चाहिए। एक दिए से अनेक दिए जलते हैं, जलते चले जाएंगे। देखिए कितना शुभ मुहूर्त, कितना शुभ समय अभी जो आने वाला है। अभी सितंबर का समय है, आगे अक्टूबर है। 31 अक्टूबर को जिस समय 1948 में साहब श्री का जन्म हुआ, उस दिन भी दिवाली मनी थी। शिव शिष्यता के 50 वर्ष होने जा रहे हैं इस धरती पे, और इस बार साहब का जन्मदिन 31 अक्टूबर और दीपावली एक ही दिन है। उन्होंने यही चाहा कि शिव शिष्यता का दिया हर घर में जले। जहाँ से मैं गुजरूं, हरा भोला हरा शिव की जो धुन सुनाई दे रही है, ये ध्वनि, ये धुन मैं लोगों के जीवन में घोलना चाहता हूँ। आपके जीवन में उतर जाएगी, आपका मन रस बस जाए इसमें, बस इतना ही उन्होंने चाहा है। तो दूसरे सूत्र यानी शिव की बात करने में, शिव की बात करने के लिए कहीं हम जब जाते हैं या कोई मेरे यहाँ आता है, उसमें भी हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि वो उसका मन भी शिव भाव से भरे, और उसको पहुँचाते पहुँचाते मेरा मन भी शिव तक पहुँचे। स्टेशन पहुँचाने आपको जा रहे हैं, हम खुद भी स्टेशन पहुँचे, आपको पहुँचाने में हम भी पहुँच जाएं, बस इतनी ही कामना है। तीसरा सूत्र नमन। नमन बहुत लोगों को हम लोग प्रणाम करते हैं, पाँव छू के, हाथ जोड़ के, साष्टांग, लेकिन मन नहीं करता। मन नहीं करता प्रणाम हर व्यक्ति को। कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको सामने पड़ने पे तो एकदम गले से लगा लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके जाते ही कहते हैं कितना दुष्ट है, कितना बदमाश है, हमेशा कष्ट देता है, हमेशा झगड़ा करता है, हमेशा साजिश करता है। यानी गले से भी लगाया है, लेकिन हमारी शारीरिक मुद्रा इसका आकलन नहीं कर सकती कि हमने उसको प्रणाम किया है। हमारा मन अगर उसके लिए नहीं झुका तो क्या फायदा होगा। एक बार साहब ने ही एक घटना बताई, नमन पे ही बताई थी। हाँ, ये इस पे हम लोग भी हंसे थे बहुत। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक व्यक्ति एक घर में गया। उस घर में उस समय एक सास थी और एक बहू। सास और बहू का रिश्ता था, 2 महिला थी घर में। सुबह हुई तो आंगन में बैठा था, जो सास थी उस घर की वो भी आके बैठी, जो बहू थी वो भी निकल के बैठी। आई, आते ही उसने सिर पे आंचल लेते हुए वो आई और झुककर अपनी सास को, अपनी सासू माँ को 5 बार पैर को पोंछ कर, आंचल से पोंछ कर प्रणाम किया। तो वो व्यक्ति जो आया हुआ था घर में, उसने कहा कि लगता है, सास तब तक उठ के चली गई किसी काम से। उसने बहू से कहा कि लगता है कि तुम्हारी सास जो है बहुत अच्छी हैं, कितना प्रेम से तुम प्रणाम कर रही थी, अभी पैर को पोंछ के प्रणाम कर रही थी। बड़ा मतलब सौभाग्य से ऐसा रिश्ता मिलता है, ऐसी सास मिलती है। तो उसने कहा, उस बहू ने कहा उस समय, क्या भैया बहुत दुष्ट है, दिन रात परेशान करती है, रोज सोचते हैं कि बुढ़िया कब मरेगी कब मरेगी कब मरेगी, लेकिन मरती भी नहीं है। अब गांव का मामला है, गांव में परंपरा है, सुबह सुबह पाँव छूना है, रात में तेल लगाना है, लेकिन मन मेरा क्या कह रहा है। तो साहब ने कहा कि ये प्रणाम हुआ,
ये प्रणाम तो नहीं हुआ। शरीर से तो आप पैर छू के 5 बार प्रणाम किए, तो महादेव को कहीं ऐसा प्रणाम मत कर लेना कि महादेव आपको प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं, मन उनके लिए नहीं झुक रहा है। महादेव को मन ही प्रणाम करेगा। इन तीनों सूत्रों का सारा निचोड़ मन पे है। यानी मन, बहुत सुंदर एक पंक्ति है कि मन उजियारा जब जब छाए, जग उजियारा होए, देखो इस उजले दर्पण पे। यानी मन जो दर्पण हो गया है, इस उजले दर्पण पे दाग न लगने पाए। ये मन जो शिव के लिए हो गया है, इसको हम अपने काम से, अपने कृत्य से कलंकित न कर दें। कोई शिव चर्चा के बहाने ओझा गुनी का काम करने लगता है, कोई शिव चर्चा के बहाने झाड़ फूक करने लगता है, कोई शिव चर्चा को अपना व्यापार बना लेता है। किसी के लिए शिव की बात जीवन है और किसी के लिए व्यापार है। दोनों में बहुत अंतर है। तो जैसा होगा वही न मिलेगा। अभी आप लोग सबको ही मंडल सर जब बोल रहे थे कि कर भला, तो आप सब बोल रहे थे हो भला। सही बात है, कर भला तो हो भला। तो जब वो लौट के यहाँ से गए, वहाँ बैठे, तो मैंने धीरे से उनको कहा कि सर आपकी बात सुनते हुए अभी मेरे मन में एक बात आई। उन्होंने कहा क्या? मैंने कहा कि कर भला तो हो भला, लेकिन अगर कर भाला, किसी को भाला घोपिएगा तो मिलेगा भी भाला। कर भाला तो मिले भाला, होगा भाला। मतलब ऐसा मत करिए। अगर आपको ये काम करना ही है, डांस करना है, ढोल पुजाई करना है और पता नहीं क्या क्या करना है, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शर्त एक ही है, इस घर को छोड़कर, महादेव के घर को छोड़कर। उन्होंने कहा कि डायन भी एक घर छोड़ देती है। आप तो नहीं ना है वो, आप तो इंसान हैं, शिव के शिष्य हैं। शिव का दरबार छोड़ दीजिए, उसको वैसे ही रहने दीजिए जैसा साहब और दीदी ने बनाया है, हमको आपको दिया है। शिव की महिमा का गान करिए, अपने गुरु की बात करिए। शिव की चर्चा, शिव की पूजा का हाईटेक विधि है। यानी वही पूजा है जो हम घर में करते थे, जल चढ़ा के, फूल फल चढ़ा के। ये शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना भी शिव की पूजा है और कुछ भी नहीं। और अपने पूजा घर में आप कचरा नहीं रखते। कभी किसी के घर में देखा है पूजा घर में गंदा? कोई अपने घर के पूजा घर को गंदा रखता है? नहीं। सबसे सुंदर, सबसे साफ, सबसे सुंदर कपड़ा चढ़ाता है वहाँ, थोड़ा सा ही सही। यहाँ की गांव में हम लोग गए, कुल देवता जिस घर में रहते हैं उसको भी गोबर से, मिट्टी से नीप नीप के सुंदर साफ करके रखता है आदमी। क्योंकि ये क्या है, घर के और जगह पे गंदगी है लेकिन पूजा घर में नहीं। क्यों? क्योंकि महादेव का वास है वहाँ, भगवान है जो आपके हैं। और ये तीनों सूत्र हम मन में कर रहे हैं। तो इस मन में अब क्या है? इस मन में हमारे दिन रात क्या चलता है, किसको पुकारते हैं, किससे दया मांगते हैं, किसकी चर्चा करते हैं, किसको प्रणाम करते हैं? महादेव को। तो दिन रात महादेव है मन में। अब इस मन में महादेव को रखिएगा तो उसके बाद उसमें कचरा आने दीजिएगा। लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, लोग तो किसी को अच्छा नहीं बोले। उन्होंने तो महादेव पे भी आरोप लगाया, उन्होंने तो साहब दीदी को भी नहीं छोड़ा। दुनिया में किसी ने किसी को नहीं छोड़ा है। ये जगत है तो बहुत ही खराब, लेकिन इस जगत में जब महादेव की बात हो गई है तो इस कलयुग को भी हम प्रणाम करते हैं कि हम सबका सौभाग्य है कि हम उस धरती पे उस समय में पैदा हुए जब शिव की बात आई। हमने इन आंखों से उनको देखा जो शिव का शिष्य बनकर इस धरती पे आए, और आज उनके विचार, उनकी बात पे करोड़ों लोग चल रहे हैं। सिर्फ उनकी बात में इतनी ताकत है तो उनमें कितनी होगी, और उनके गुरु शिव में कितनी होगी। कल्पना कर लीजिए, आवेश रहित आवेश हैं वो। शिव भी, शिव का शिष्य भी। आवेश रहित आवेश मतलब करंट है, हर जगह करंट है। इस बल्ब में भी है,
लेकिन बाहर से छुइएगा तो करंट लगेगा आपको। शीशा को हटा दीजिए तो जरा, जो रबर की परत इस पे चढ़ी है माइक पे, ये जो है रबर की परत चढ़ी है, अगर इस रबर को हटा दिया जाए और तब हम छुएंगे इसको। शिव में आवेश है, सारी शक्तियां प्रकटीकरण है शिव का, समस्त ऊर्जा का संचरण इस जगत में है शिव से। जितनी शक्तियां हैं, या शक्ति शिवस्य शक्ति, सारी शक्तियां उन्हीं की हैं। आवेश ही आवेश है, और जिसके पास इतना कुछ है, सब कुछ है, वो खुद आवेश रहित है। मतलब ताकत हो और तब नम्र बनिए, तब कोई बात है। मान लीजिए ताकत ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि जाओ तुमको हम माफ किए, तो सामने वाला कहेगा अरे भाई तुम मेरा बिगाड़ ही क्या सकते थे कि हमको माफ किए। नहीं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विनित सरल हो। क्षमा शोभती उस भुजंग को, मतलब भुजंग मतलब नाग, और कौन है वो, जहर है उसके पास, सामने आप उसके आ गए हैं, जहर है, एक बार डसेगा खत्म मामला, लेकिन वो आपको छोड़ देता है। वो छोड़ना माना जाता है कि हाँ भाई वो हमको खत्म कर सकता था लेकिन उसने छोड़ दिया। अब उसको क्या जिसके पास दांत ही नहीं है, विष भी नहीं है, टेढ़ा भी नहीं चलना जानता, वो कह रहा है कि जाओ तुम्हारा प्राण हम बख्श दिए, तो हम कहेंगे कि आप मेरा कर ही क्या सकते थे जो आपने बख्श दिया मुझको। वैसे ही शिव आवेश रहित आवेश हैं, सारे आवेश उनके पास हैं, और तब भी वो माफ करते हैं, हर बात पे माफ करते हैं। दुनिया में आज तक लोगों ने महादेव के नाम पे लूटा है, महादेव के नाम पे कितनी चीजें हुई, कितने कर्म कांड, कितने आडंबर। साहब हरिंद्रानंद जी जो इस धरती पे आए, उन्होंने इस जगत के रहने वाले लोगों को आडंबर से मुक्त किया, कर्म कांड से मुक्त किया, कहा कि जो करते हो अपने घर में करो, लेकिन जगत में वो करो जो मैं कहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, यही अपने गुरु शिव की स्थापना की मनसा से शिव की बात करो। जगत में जाओ, व्यष्टि का नकाब हटाओ और समष्टि की ओर चलो। मतलब अपना जो चेहरा पे नकाब चढ़ाए हो ना, उसको उतारो और शिव शिष्यता का दिया, शिव शिष्यता का भाव अपने दिल में लेकर, और तब जगत के लोगों के बीच उतरो। उसमें अपनी मिलावट मत करिए। साहब की इस बात में ताकत है, परिणाम है। क्योंकि अभी आपने जब पूछा जा रहा था कि बताइए आपका जीवन अच्छा हुआ कि नहीं, बेहतर हुआ कि नहीं, जीवन जीने की कला आपने सीखी कि नहीं, सब बात में आप हाँ कह रहे थे, यानी परिणाम है। परिणाम है यानी उस बात में ताकत है। ताकत है तो इसकी कद्र करिए। हमसे ऐसी गलती ना हो, शिव का नाम लेकर हम ऐसी गलती ना कर बैठे कि जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं हो, साहब दीदी के पास भी नहीं हो, क्योंकि हर गलती वो माफ करते हैं। बस एक बात माफ नहीं किया उन्होंने, किसी का नहीं किया, किसी का नहीं। इस मामले में वो किसी के नहीं हुए। उन्होंने जब देखा कि अगर मेरे मन वचन कर्म से कोई शिव की तरफ चलने से रुक गया है, तो उस व्यक्ति को उन्होंने माफ नहीं किया। ये तुमने ठीक नहीं किया, तुमको जो करना था करते, लेकिन तुमने किसी ऐसे इंसान को जो शिव की तरफ चल रहा था, तुम्हारी बात से टूट के बैठ गया, तुम्हारे व्यवहार से दुखी हो गया, इसीलिए उन्होंने कहा कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं, इसकी कोशिश करिए। दूसरा आपके साथ क्या करेगा इस पे आपका बस नहीं है, आप दूसरे के साथ क्या करेंगे इस पे आपका बस है। हम तो उसको दे सकते हैं, वो हमको जहर दे सकता है, लेकिन हम तो नहीं दे सकते, क्योंकि शिव, मेरे गुरु शिव अमृतदाता है। जागरण भजन में हम लोग गाते हैं ना, अमृतदाता गुरुदेव मेरे गुरु महादेव, वो अमृतदाता है। जमाने ने उनको हलाहल दिया, उन्होंने नहीं दिया। तो शिव की बात करने वाले हम सभी लोग जमाने को क्या देंगे, शिव की बात देंगे। और निवेदन है कि आप जहाँ भी हैं, साहब हरिंद्रानंद जी की बातों को ध्यान से सुनिए। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो उनकी
वीडियो उपलब्ध है, सुनिए, साहब की चर्चा को सुनिए, उनकी चीज़ों को, लिखी हुई बातों को पढ़िए और उतना भर भी कर लीजिए तो एकदम सही होगा। आप क्यों मेरी बात भी सुनिए, कोई किसी की बात क्यों सुने, लेकिन उनकी तो सुनिए। यही आग्रह है, यही निवेदन है, उनकी बातों को सुनिए और उनके अनुसार सुनिए। क्योंकि अगर हम उनके अनुसार नहीं सुनेंगे, बात वही है, लेकिन आपने देखा होगा कि इधर ये बात भी बढ़ गई है। साहब ने ये कहा तो पूरी बात को नहीं सुना के 2 लाइन बीच में से उठा के आपको बता देगा कोई, देखिए साहब ने ये कहा था ना, ये नहीं करना है। जैसे कल हम लोग यही बात कह रहे थे कि अर्थ का अनर्थ अगर सीखना हो तो सीख लीजिए। कि साहब एक दिन बैठे थे और उन्होंने कहा कि देखिए मैं कहता कुछ और हूँ और लोग उसको अर्थ का अनर्थ बना के सुनाते कुछ और हैं। जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि आप अभी रुकिए, अभी बैठिए, तो मैं कहूँगा कि रुको मत जाओ। मैंने कहा मान लो कि रुको मत जाओ। अब जिससे मैंने कहा है कि वो जो जा रहा है उसको कहिए कि रुको मत जाओ। वो जब जाता है मेरा संदेश लेकर उसके पास, तो वो कहता है कि साहब ने कहा है कि रुको मत जाओ। एक ही शब्द है ना, रुको मत जाओ, 3 शब्द है इसमें, लेकिन वाक्य बदल गया तो अर्थ बदला कि नहीं? पूरा अर्थ बदल गया। रुक जाओ मत जाओ, और कोई कह रहा है कि रुको मत जाओ, साहब ने कहा है, यानी जिसको उन्होंने संदेश लेकर भेजा उसने उनकी बात ही पूरी पलट दी। तो वैसे लोगों से सावधान होइए, अपना विवेक का प्रयोग करिए, जो साहब ने दीदी ने कहा है उसको करें हम लोग। और सबसे मुख्य बात है कि उन्होंने कहा है कि शिव की तरफ चलिए, और शिव की तरफ चलने के लिए आपको किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं, लेकिन तब भी हम समाज में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, ज़रूरत हमको किसी की नहीं है। लेकिन हमारा पराया कौन है यहाँ? यहाँ कौन है जो पराया है? सब तो अपने हैं। आप प्रेम दीजिएगा प्रेम मिलेगा, सम्मान दीजिएगा सम्मान मिलेगा, महादेव दीजिएगा तो महादेव मिलेंगे, शिव दीजिएगा शिव मिलेंगे, शिव की शिष्यता दीजिएगा दूसरे को और बढ़ेगा आपके अंदर। तो आइए इस पुनित कार्य में हम सब मिलकर अपनी सहभागिता दें। जितना भर मेरे पास है, जितना भर आपके पास है, ये मत सोचिएगा कि मेरे पास कितना है। आप नहीं जानते आपके पास कितना है, क्योंकि यहाँ भाव का खेला है सब, कोई नहीं जानता किसके पास कितना है। छत्तीसगढ़ के हर जिले में महादेव का काम बढ़े, इसी की कामना और इसी का आशीर्वाद अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से हम सभी शिव के शिष्य मांगते हैं। और सिर्फ यही नहीं रही सोचिएगा, जो शिव का शिष्य होगा वो जगत स्तर पे सोचता है पूरी दुनिया में महादेव का काम कैसे हो, महादेव की बात कैसे हो, ये जो मंदिरों में महादेव की गूंज उठी है वो लोगों के जीवन में कैसे घुले, इसकी कामना, इसका आशीर्वाद, इसकी दया अपने गुरु शिव से मांगते हैं हम सभी। और जितना भर है मनसा वाचा कर्मणा, अपने गुरु का काम ईमानदारी से करने का वादा अपने साहब दीदी से करते हैं, क्योंकि ये वादा भी तो उन्हीं से करना होगा जिन्होंने इस रास्ते पे चलना सिखाया है। समय तो काफ़ी हो गया है लगता है, जिज्ञासा है क्या? 1-2 जिज्ञासा ऐसी है जिसमें हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है, आप लोग भी सुबह से बैठे हैं। शिव को ही चिदानंद कहते हैं, जो उनका गुरु स्वरूप है। गुरु के रूप में 5 शक्तियों के धारक होते हैं शिव। कृपया 5 शक्तियां क्या है संक्षेप में बताएं। किनकी जिज्ञासा है? ये जिज्ञासा है नरेश गुरु भाई हैं रायगढ़ से। निकल रहे हैं। जिज्ञासा जिनकी है, अभी हम लोगों ने कखा गगा पढ़ना भी नहीं सीखा ठीक से, लेकिन हम पूरी किताब अभी पढ़ लेना चाहते हैं।
तो अभी की संगोष्ठी जो है उसके लिए ये सवाल है नहीं वैसे, इसलिए हम लोग पहले इस पे बात कर लें कि हम जो शुरुआती काम कर रहे हैं वो सही से हो। संगोष्ठियाँ होती रहेंगी, महोत्सव होते रहेंगे, शिव शिष्यता भी बढ़ती रहेगी, लेकिन मूल चीज़ जो हम लोगों की है वो कहाँ जाके रुक रही है, पहले उस बाधा को दूर कर ले हम लोग। हालांकि चिदानंद कहा गया है, शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। यानी सत और चित जो शिव का स्वरूप है, ईश्वर का है, उसमें ईश्वर के रूप में वो सच्चिदानंद है, लेकिन गुरु के रूप में वो चिदानंद माने गए हैं। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत है और इसका कोई उपयोग अभी आपकी संगोष्ठी में नहीं है, इसलिए इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और कोई है तो बोलिए, अभी के संदर्भ में कोई है तो बोलिए। शेष बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भेजा है, जिसका एक ही तात्पर्य है कि शिव चर्चा के नाम पर देर रात को भजन करना, सिर में देवी देवता आना, भूत प्रेत भगाने के लिए मुर्गा चढ़ाना, पैसा लेकर शिव चर्चा कराना, ऐसा गुरु भाई बहन कर रहे हैं। ढोल पुजाई, नाच गाना, ये सब चीज क्या हो रहा है दीदी, हम लोगों को विस्तार से समझाइए। संगोष्ठी अपने समापन की तरफ ही है, इसलिए 10 मिनट में यह खत्म हो जाएगा। हम लोग भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। तो मैंने इनको कहा, संचालक महोदय से, सुमिंदर जी से, कि हम लोग आज की संगोष्ठी जो है शुरुआती जो हम लोग का है उस पे है, तो दूसरी जिज्ञासा तो पूरा धमाका ही है, आपने सुन ही लिया है। मतलब इसके बारे में तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ मिला लिया है। शिव की शिष्यता दूसरी चीज़ों में चली जाए वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें शिव की शिष्यता में नहीं आनी चाहिए। नाच गाना खराब नहीं है, नृत्य करना तो स्वभाव है सबका। नटराज तो गुरु शिव स्वयं है, उनका एक स्वरूप है नटराज का। लेकिन नटराज कब करते हैं, नट वाला नृत्य कब करते हैं? तांडव नृत्य को कहा जाता है। जब मतलब पूरी दुनिया का लय होना है, सृष्टि और सृजन जब चलने लगता है, तब उनका यह नृत्य होता है। खैर, हमारे घरों में, परिवार में कोई पार्टी है, जन्मदिन है, शादी ब्याह है, कुछ है, तो हम अपने घर में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, सारे लोग करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम गाना भी गाते हैं, हम नृत्य भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वही चीज स्थान, किस स्थान पे क्या अच्छा है, ये विवेक भी हम लोगों को होना चाहिए। वही डांस घर में अच्छा लग रहा है, लेकिन वही डांस आप रोड पे जाके करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। डांस वही है। और खासकर अगर गुरु चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ही ये है, शिव गुरु चर्चा स्थल, शिव गुरु साप्ताहिक चर्चा स्थल, यही ना कहते हैं हम लोग। यानी शब्द ही ये बता रहे हैं कि ये चर्चा का स्थल है। नहीं तो नृत्य कला केंद्र लिखा रहता, यानी यहाँ नृत्य होता है ऐसा लिखा रहता, ऐसा शब्द होता। तो डांस गलत नहीं है, अपने घर में करिए, अपने जन्मदिन पे, अपने बेटा के ब्याह में, बेटी के ब्याह में, जहाँ मन है वहाँ करिए, लेकिन शिव की चर्चा में मत करिए। अब आप कहिएगा कि हम नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं, जब आप समझाने जाइए तो वो आपसे लड़ जाएंगे। ऐसा वैसा नहीं लड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़ते हैं। तो हाँ, उनका बस चले तो पता नहीं आपके साथ क्या करें। तो वैसे लोगों को प्रणाम कर लीजिए और गुरु की दया पे छोड़ दीजिए।
अभी एक जगह पे लगातार बिहार में एक जगह है जहाँ से लगातार ये बात आई कि वहाँ शिव चर्चा में बार बार समझाने के बावजूद लोग डांस कर रहे हैं। छज्जा बना हुआ था, घर का छज्जा, और चर्चा की कुछ गुरुबहनें थीं जो चर्चा की, जो नहीं मानी की और डांस करने लगी। बस उन छज्जा के साथ साथ वो लोग भी सीधे नीचे, छज्जा भी टूटा और वो लोग भी नीचे गिर के बुरी तरह घायल हो गई। मौत किसी की नहीं हुई लेकिन घायल हो गई। तो घायल होने के बाद सबसे पहला जो शब्द लोगों के पहुंचने पे उन लोगों ने कहा, यही कहा, अब से शिव चर्चा में नाच नहीं करेंगे। मतलब कि जब समझे भी आप कब, जब अपना नुकसान कर लिए तब। तो अगर आपने यही सोच लिया है कि आपको यही करना है तो आप क्या कर सकते हैं? आप समझा सकते हैं और शेष गुरु की दया पे छोड़ दीजिए। और समय, गुरु की दया खुद ही बहुत चीज़ों को साबित करती है। अब है मुर्गा चढ़ाना। तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि शिव चर्चा में मुर्गा। हाँ, यहाँ तक कि भगवती की पूजा अभी होगी तो कभी ऐसा था कि सुनते हैं कि प्राचीन समय में नर बलि दी जाती थी, मतलब इंसान की बलि दी जाती थी, लेकिन भैंसा की बलि दी जाती थी, इस तरह की बात सुनते हैं। लेकिन अभी तो चीज़ें इतने बदल गई, लोग जागरूक हुए, समझे, तो अब लोग बलि देते हैं। लेकिन एक बार मैंने देखा पंडित जी ने बलि के लिए मंगाया, लेकिन क्या मंगाया? उसका नाम था धतुआ, क्या ऐसा कुछ, हाँ कुमरा, हाँ वही कुमरा धतुआ जो, और एकदम बड़ा सा चाकू आया और एकदम बलि दे दी गई उसकी। तो सब्जी का बलि दे के काट उठ के खा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन बेचारे मुर्गा को छोड़ दीजिए, उसको क्यों ऐसा इसमें घसीट रहे हैं? और क्या बोला आपने? झाड़ फूक, झाड़ फूक, हाँ, देह पर आ जाना, आ जाना। हाँ, अब है कि कोई भला आदमी किसी के देह पे नहीं जाएगा। कोई भली आत्मा कभी किसी के घर में, कोई भला आदमी बिना आपसे पूछे अंदर घुसता है? नहीं घुसता है। अगर कोई सज्जन आदमी है आपके घर आया है, अनजान है, तो दरवाजा खटखटाएगा, पहले दरवाजा खटखटाएगा और आप कहिएगा कि आइए अंदर बैठिए, तब बैठेगा। लेकिन जो दुष्ट होगा, जो चोर होगा, वो आपसे खटखटाएगा दरवाजा, वो इंतजार करेगा कि आप सोते कब हैं, तब आंगन के तरफ से छलांग लगाएगा और सीधे घर के अंदर। यानी जो दुष्ट आत्मा है उनका ये काम हो सकता है, लेकिन जो भले हैं, सज्जन हैं और स्वयं परमात्मा ही है, पहली बात तो ये है कि वो किसी के शरीर पे आते ही नहीं हैं। आ जाएंगे तो क्या होगा सोचिए। एक हरिंद्रानंद जी के सांस पे सिर्फ नमः शिवाय आया था, शिव का प्राण मंत्र है, वो आया तो करोड़ों लोग दीवाने हो गए। और शिव स्वयं उतर जाए किसी के शरीर पे तो उसका शरीर तो पहले लोड ही नहीं लेगा, क्योंकि एक नमः शिवाय मंत्र के लिए तो महादेव को पात्र खोजना पड़ा। क्यों नहीं आपके सांस पे उतरा? क्यों नहीं मेरे सांस पे उतरा? या आज जो भी कहते हैं कि हम बहुत बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी चर्चा करते हैं, क्यों नहीं उनके सांस पे उतरा? क्यों वो दुबले पतले से साहब हरिंद्रानंद जी की सांस पे उतरा? क्योंकि शरीर से भी बलशाली नहीं थे वो, लेकिन वो जीवात्मा जो उनके अंदर थी वो शिव से जुड़ी थी और उसमें बहुत ताकत थी। तो उसमें शिव के प्राण मंत्र का संचरण हो सकता था, लेकिन भला आदमी कोई हो वो किसी के शरीर पे नहीं उतरता। ये काम दुष्ट लोग ही करते हैं। और कोई अगर ऐसा कहता है, इसका मतलब है कि अब बोलने की जरूरत तो है नहीं, आप समझ लीजिए वो क्या है। क्यों हम किसी को बुरा बोले, लेकिन आप खुद समझ लीजिए कि वो क्या है। तो वैसे लोगों से दूर से ही प्रणाम करिए और अपना रास्ता अलग करिए, तुरंत करिए, क्योंकि समय और जीवन बहुत अल्प है, बहुत कम है। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। और इस जीवन में हम यही करते रहे। लोगों को समझाइए कि ऐसा ना करें और आगे बढ़िए।
जिसने भी ऐसा किया है, शिव के नाम पे किया है, अगर उसको भुगतना ही पड़ा है। ये अलग बात है, महादेव श्राप नहीं देते, महादेव कभी किसी का अहित नहीं करते। लेकिन अगर आप दीवार में मुक्का मारिएगा तो दीवार तो आपको मुक्का नहीं मार रहा है, लेकिन आपके हाथ को चोट लगी कि नहीं लगी? दीवार आपको मुक्का नहीं मार रहा, आप मारे हैं। तो शिव का नाम लेकर करने वाले भी ऐसा ही कर रहे हैं। इन चीजों से हम लोग को ऊपर उठना चाहिए। शिव की चर्चाओं में इन चीजों का प्रवेश बिल्कुल ही निषेध है। शिव के रास्ते पे चलने पे आध्यात्मिक ताकत आती ही आती है, आएगी ही आएगी, क्योंकि शिव से जुड़ा हुआ मन है आपका, आएगा ही आएगा। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लालसाओं के लिए करना, आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रयोग जागतिक लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए करना निषेध है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति है, साहब हरिंद्रानंद जी की ये बात है। और याद रखिएगा, हम में ताकत नहीं, आप में नहीं, लेकिन उनमें आवेश रहित आवेश है। वो सारी ताकत उन्हीं की बात पे है जिस पे हम चल रहे हैं, नहीं। इसलिए उनकी बात पे भरोसा करिए और जो उन्होंने कहा है अक्षरशः बिल्कुल उतना ही भर करिए, न उससे ज्यादा न उससे कम, बस। और आप परिणाम देखिए कि क्या होता है। मेरा इतना ही कहना है, ऐसे व्यक्ति अगर कहीं भी आपको मिलते हैं समझाइए, शेष शिव गुरु हैं उन पे छोड़ दीजिए, लेकिन आप अपना काम मत बंद कीजिए। आप नए लोगों को जोड़िए, उनको सही बात बताइए, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो सही लोग हैं, और उनकी संख्या अपने आप कम हो जाएगी जो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उनको विवश होकर इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो गया, हो गया, खत्म करें? क्या टाइम? अच्छा, खैर, हाँ, जिज्ञासाएं बहुत सारी हैं, लेकिन मूल रूप से बात इतनी है कि अभी जैसे जब रायपुर में ये संगोष्ठी हम लोग रखे, आपने नहीं रखा, हम लोगों ने रखा, लेकिन आप लोगों ने मदद की और तब जाके ये एक जगह आयोजित हो सका। हालांकि ये थोड़ा दुखद है कि जिस जगह पे साहब आए, रायपुर आए, रायगढ़ आए और बिलासपुर भी गए, दुर्ग भी गए, ये 4 जिलों में तो साहब स्वयं ही गए हैं। तो अभी तक इन जगहों पे लोगों की मजबूती बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए थी। हो सकता है इसमें हम लोग का भी दोष हो, शायद हम लोग भी उतना समय आपको नहीं दे पाए। लेकिन अगर आपको कहीं महादेव के काम में मदद की ज़रूरत हो, अपने साहब दीदी को याद करिए और अपने स्थान के शिव चर्चाओं को, शिव की बात करने वालों को थोड़ा मजबूती लेकर आइए। और इसके लिए आपको थोड़ा उदार चित्त का होना पड़ेगा, मतलब क्षेत्रवाद की भावना से ऊपर उठना पड़ेगा। अगर क्षेत्रवाद पकड़ लेगा मन, तो ये मन की आदत कैसी है आप जानते हैं, कि कभी इसको इससे मुक्त नहीं होने देगा। मेरा क्षेत्र करते करते हम कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि याद रखिएगा, क्षेत्र न मेरा है, न आपका, न किसी का है। ये अगर है इस धरती पे तो किसका है? इस धरती पे अगर सारे शिव शिष्य हैं आज, तो ये बगीचा के फूल किसके हैं? कौन है इसका मालिक? कौन है जो हम सबों को देखता है? तो बगिया तो साहब की है। हम लोगों को उन्होंने सौभाग्य दिया कि तुम लोग भी आओ, मेरे इस काम में मदद करो। मतलब हम तक को नहीं कर रहे हैं, तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी थोड़ा सा मदद करो, नहीं? तो ये हमारा सौभाग्य है। कितने कर्म फल ऐसे होंगे तब जाके ये मानव तन मिला, और इस तन में शिव गुरु की बात मिली और उनका सानिध्य मिला, जिनको देखने के लिए अब लाखों समय तक, लाखों वर्ष तक लोग तरसेंगे। इन आँखों से शरीर में तो उनको नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे आपके भी कर्मफल होंगे। इसलिए उनकी बातों पे भरोसा करिए और उतार चित्त का बनिए, एक दूसरे की मदद करिए, एक दूसरे का सहयोग करिए। आप उनके यहाँ जाइए, वो आपके यहाँ आए, मदद करिए एक दूसरे की, और मदद से ही आगे बढ़ता है कोई। बिलासपुर में जब शुरू में शिव चर्चा शुरू हुई, जैसे
उस समय कौन आया था बताइए यहाँ? उस समय मुजफ्फरपुर के एक गुरु भाई हैं, उनका एक ससुराल है वहाँ पे। वो उस बहाने वहाँ आए, कुछ लोग मिल गए, लोग मिलते चले गए, ठीक है, वो अब हट गए वहाँ से, लेकिन लोग हैं। रायपुर में जब पहली बार शिव चर्चा का आयोजन हुआ था तो बिहार के एक गुरु भाई हैं हम लोग के, औरंगाबाद के अजय जी, उनसे मतलब हम लोग को पता चला कि हाँ यहाँ शिव चर्चा हो सकती है मैं तो उस समय उस व्यक्ति ने यहाँ बहुत मेहनत की, और ठीक है आज वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, लेकिन और लोग तो खड़े हो गए। तो एक बिया सैकड़ों बियों को पैदा करता है, भले वो वहां से हट जाए, फिर आप हैं, आप अब अनेक लोगों को पैदा करिए। ऐसा हर जगह हुआ। रायगढ़ में भी बिहार के वीरेंद्र जी बैठे हैं, बिहार से गुरु भाइयों ने आके वहाँ मदद की है उनकी, तो लोग बढ़ गए। अब लोगों ने छोड़ दिया, अब आप हैं, आप बढ़ाइए। तो ठीक वैसे ही जिस तरह आपके पास आकर किसी ने मदद की है, वैसे ही अब आप एक दूसरे की मदद करिए। रायगढ़, रायपुर, भिलाई और बिलासपुर, ये चारों जिला तो कम से कम एकदम नज़दीक है। तो यहाँ के जिले के लोग तो एक दूसरे के यहाँ आराम से जा सकते हैं, मदद कर सकते हैं, महादेव का काम बढ़ा सकते हैं। लोग कहते हैं कि बाहर से किसी को बुलाना चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि अब जैसे हाँ ये हंस रहे हैं, गुरु भाई लोग हैं सूरजपुर के, हंस रहे हैं। मान लीजिए लोग कहते हैं कि बाहर से कोई गुरु भाई आएगा या गुरु बहन आएंगी तब न हुआ शिव चर्चा, तो इसका भी तरीका आपके पास है। रायपुर के लोग रायगढ़ को बुला ले, रायगढ़ के लोग रायपुर को बुला ले, बिलासपुर भिलाई को बुला ले, भिलाई बिलासपुर को बुला ले, मतलब हो गया ना, बाहर से आ गए ना। दूसरे जगह से कृपया मत बुलाइए, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनत से इस बगिया को लगाए हैं और इसके माली साहब दीदी स्वयं हैं। आपको जरूरत ही नहीं है, आपको मदद की जरूरत है, साहब दीदी आपकी मदद करेंगे, हर जगह करेंगे, और वो कर रहे हैं बहुत तेज गति से। इतना तेज चल रहे हैं कि आप हांफने लग रहे हैं। पहले जिसको बोलने पे नहीं सुनता था, अब आप जिसको बोलते हैं वो सुनता है। ये तो दया हरिंदर की, इसमें हमारा आपका कोई कसूर नहीं है, हमारा आपका कोई योगदान नहीं है, ये तो उनकी दया है, उनका आशीर्वाद है। तो चलिए आज की इस संगोष्ठी में हम लोग एक दूसरे से मिल पाए और मेहनत लगी। कहते हैं कि जिस काम को करने में बहुत मेहनत लगे उसका परिणाम बहुत सुंदर होता है। क्या अरुण जी, परिणाम बहुत सुंदर होगा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप सभी गुरु भाई गुरु बहन साहब की दुनिया में खिले हुए वैसे फूल हैं जिसके कारण ये बगिया सुगंधित है। इसकी सुगंध और बढ़े और बढ़ती जाए, इसकी कामना हम सभी करते हैं अपने गुरु शिव से, अपने साहब दीदी से। और आज फिर हम लोग अब विदा ले रहे हैं। जीवन रहा, फिर मिलना हुआ तो आना जाना लगा रहेगा, बात होती रहेगी। किसी तरह की मदद की ज़रूरत पड़े, अगर आपको लगे कि हाँ कुछ हमको समझना है साहब की बातों को, क्योंकि उन्होंने जो लिखी है बातें उसको समझने के लिए भी उनके नज़रिया से समझना होगा, उनके भाव से समझना होगा, तो हम लोग इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, लेकिन जितना भर जाना है उतना तो कहें, जितना भर साहब से हम लोगों ने पाया है उतना तो लोगों को दें, तो बस उतना करते। अभी हम लोगों ने कखा गगा पढ़ना भी नहीं सीखा ठीक से, लेकिन हम पूरी किताब अभी पढ़ लेना चाहते हैं। तो अभी की संगोष्ठी जो है उसके लिए ये सवाल है नहीं वैसे, इसलिए हम लोग पहले इस पे बात कर लें कि हम जो शुरुआती काम कर रहे हैं वो सही से हो। संगोष्ठियाँ होती रहेंगी, महोत्सव होते रहेंगे, शिव शिष्यता भी बढ़ती रहेगी, लेकिन मूल चीज़ जो हम लोगों की है वो कहाँ जाके रुक रही है, पहले उस बाधा को दूर कर ले हम लोग। हालांकि चिदानंद कहा गया है, शंकराचार्य जी के द्वारा कहा गया है, नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ति, नमस्ते नमस्ते चिदानंद मूर्ति। यानी सत और चित जो शिव का स्वरूप है, ईश्वर का है, उसमें ईश्वर के रूप में वो
सच्चिदानंद हैं, लेकिन गुरु के रूप में वो चिदानंद माने गए हैं। हालांकि इसकी व्याख्या बहुत है और इसका कोई उपयोग अभी आपकी संगोष्ठी में नहीं है, इसलिए इस पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। और कोई है तो बोलिए, अभी के संदर्भ में कोई है तो बोलिए। शेष बहुत सारे सवाल आप लोगों ने भेजा है, जिसका एक ही तात्पर्य है कि शिव चर्चा के नाम पर देर रात को भजन करना, सिर में देवी देवता आना, भूत प्रेत भगाने के लिए मुर्गा चढ़ाना, पैसा लेकर शिव चर्चा कराना, ऐसा गुरु भाई बहन कर रहे हैं। ढोल पुजाई, नाच गाना, ये सब चीज क्या हो रहा है दीदी, हम लोगों को विस्तार से समझाइए। संगोष्ठी अपने समापन की तरफ ही है, इसलिए 10 मिनट में यह खत्म हो जाएगा। हम लोग भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे। तो मैंने इनको कहा, संचालक महोदय से, सुमिंदर जी से, कि हम लोग आज की संगोष्ठी जो है शुरुआती जो हम लोग का है उस पे है, तो दूसरी जिज्ञासा तो पूरा धमाका ही है, आपने सुन ही लिया है। मतलब इसके बारे में तो हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इतनी चीज़ें हैं कि इसमें कुछ भी छूटा हुआ नहीं है, सब कुछ मिला लिया है। शिव की शिष्यता दूसरी चीज़ों में चली जाए वो ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ें शिव की शिष्यता में नहीं आनी चाहिए। नाच गाना खराब नहीं है, नृत्य करना तो स्वभाव है सबका। नटराज तो गुरु शिव स्वयं है, उनका एक स्वरूप है नटराज का। लेकिन नटराज कब करते हैं? नट वाला नृत्य कब करते हैं? तांडव नृत्य को कहा जाता है। जब मतलब पूरी दुनिया का लय होना है, सृष्टि और सृजन जब चलने लगता है, तब उनका यह नृत्य होता है। खैर, हमारे घरों में, परिवार में कोई पार्टी है, जन्मदिन है, शादी ब्याह है, कुछ है, तो हम अपने घर में नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, सारे लोग करते हैं। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम गाना भी गाते हैं, हम नृत्य भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं, कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन वही चीज स्थान, किस स्थान पे क्या अच्छा है, ये विवेक भी हम लोगों को होना चाहिए। वही डांस घर में अच्छा लग रहा है, लेकिन वही डांस आप रोड पे जाके करते हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। डांस वही है। और खासकर अगर गुरु चर्चा में कर रहे हैं, क्योंकि शब्द ही ये है, शिव गुरु चर्चा स्थल, शिव गुरु साप्ताहिक चर्चा स्थल, यही ना कहते हैं हम लोग। यानी शब्द ही ये बता रहे हैं कि ये चर्चा का स्थल है। नहीं तो नृत्य कला केंद्र लिखा रहता, यानी यहाँ नृत्य होता है ऐसा लिखा रहता, ऐसा शब्द होता। तो डांस गलत नहीं है, अपने घर में करिए, अपने जन्मदिन पे, अपने बेटा के ब्याह में, बेटी के ब्याह में, जहाँ मन है वहाँ करिए, लेकिन शिव की चर्चा में मत करिए। अब आप कहिएगा कि हम नहीं मानेंगे, कुछ लोग कहते हैं, जब आप समझाने जाइए तो वो आपसे लड़ जाएंगे। ऐसा वैसा नहीं लड़ते हैं, बढ़िया बढ़िया लड़ते हैं। तो हाँ, उनका बस चले तो पता नहीं आपके साथ क्या करें। तो वैसे लोगों को प्रणाम कर लीजिए और गुरु की दया पे छोड़ दीजिए। अभी एक जगह पे लगातार, बिहार में एक जगह है जहाँ से लगातार ये बात आई कि वहाँ शिव चर्चा में बार बार समझाने के बावजूद लोग डांस कर रहे हैं। छज्जा बना हुआ था, घर का छज्जा, और चर्चा की कुछ गुरु बहनें थीं जो चर्चा की, जो नहीं मानी की और डांस करने लगी। बस उन छज्जा के साथ साथ वो लोग भी सीधे नीचे, छज्जा भी टूटा और वो लोग भी नीचे गिर के बुरी तरह घायल हो गई। मौत किसी की नहीं हुई, लेकिन घायल हो गई। तो घायल होने के बाद सबसे पहला जो शब्द लोगों के पहुंचने पे उन लोगों ने कहा, यही कहा, अब से शिव चर्चा में नाच नहीं करेंगे। मतलब कि जब समझे भी आप कब
जब अपना नुकसान कर लिए तब, तो अगर आपने यही सोच लिया है कि आपको यही करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप समझा सकते हैं और शेष गुरु की दया पे छोड़ दीजिए। और समय, गुरु की दया खुद ही बहुत चीज़ों को साबित करती है। अब है मुर्गा चढ़ाना। तो ये तो पहली बार सुन रहे हैं कि शिव चर्चा में मुर्गा। हाँ, यहाँ तक कि भगवती की पूजा अभी होगी तो कभी ऐसा था कि सुनते हैं कि प्राचीन समय में नर बलि दी जाती थी, मतलब इंसान की बलि दी जाती थी, लेकिन भैंसा की बलि दी जाती थी, इस तरह की बात सुनते हैं। लेकिन अभी तो चीज़ें इतने बदल गई, लोग जागरूक हुए, समझे, तो अब लोग बलि देते हैं। लेकिन एक बार मैंने देखा पंडित जी ने बलि के लिए मंगाया, लेकिन क्या मंगाया? उसका नाम था धतुआ, क्या ऐसा कुछ? हाँ, कुमड़ा। हाँ, वही कुमड़ा धतुआ जो, और एकदम बड़ा सा चाकू आया और एकदम बलि दे दी गई उसकी। तो सब्जी का बलि दे के काट उठ के खा लीजिए, वो ठीक है, लेकिन बेचारे मुर्गा को छोड़ दीजिए, उसको क्यों ऐसा इसमें घसीट रहे हैं? परम चेतना कौन है? तो परम चेतना स्वयं शिव है। परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करेंगे, मतलब कि वो आप जो अंश है और वो परम चेतना दोनों एक हो जाए, इसको सुनिश्चित करेंगे। यानी गुरु का ये काम सिर्फ नहीं है कि वो पढ़ा दे, गुरु का ये भी काम है कि वो पढ़ा के आपको फर्स्ट डिवीजन से पास करा दे। सिर्फ पढ़ा के छोड़ना तो नहीं है। डॉक्टर का ये काम है कि आपका इलाज करे, लेकिन डॉक्टर का सही काम ये है कि वो इलाज करके उस बीमारी से आपको मुक्त कर दे, तब डॉक्टर ना। सिर्फ इलाज कर देने से तो नहीं है। जब बीमारी बनी हुई है तो आप तो अच्छे डॉक्टर नहीं हुए, सही गुरु नहीं हुए। तो जगत गुरु शिव जब होंगे तो एक जीवात्मा के, हम सब इंसान के शरीर में है, लेकिन हम जिसके कारण जीवित है, जो जीवात्मा मेरे अंदर है, उस जीवात्मा का सबसे सुंदर पक्ष क्या हो सकता है? आध्यात्म की दुनिया में, ये तो शिक्षा की दुनिया है, अब आध्यात्म की दुनिया की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे सुंदर पक्ष क्या है? जैसे आपके और मेरे सबके अनेक रूप हैं, स्वरूप है। आप जब जन्म लिए तो किसी की बेटी है, कोई माँ बाप है आपका, आप बेटी है, किसी की भतीजी है, किसी की पोती है, बड़े हुए हैं तो किसी की पत्नी बने हैं, किसी की भाभी, किसी की ननद, कुछ ना कुछ तो आप है। यानी ये सब आपके पूरे व्यक्तित्व के अलग अलग पक्ष है, अलग अलग चेहरा है आपका, अलग अलग रूप है आपका। इन सारे रूपों में सबसे सुंदर रूप आपका क्या है? तो हम लोगों को एक घटना याद आती है साहब के जीवन में जो घटी। उन्होंने कहा कि 1986 में जब आकाशवाणी हुई तो आवाज आई, आवाज ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करते हो? ये घटना आपने सुनी होगी, सुना ही होगा, किसी न किसी ने तो बताया होगा कि 1986 में आकाशवाणी हुई। और ये घटना कब की है? जब साहब उस समय मधेपुरा में डिप्टी कलेक्टर के पद पे थे। तो जब आपसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो आप क्या कहिएगा? क्या जवाब देता है? कोई आपसे पूछे कि आप क्या करती हैं, तो आप क्या बोलिएगा? ये तो आपके मुंह से नहीं निकलेगा, जो निकलेगा सब बोलिएगा। हाँ, जैसे हमसे जब कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो आप कहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम किसान हैं, हम डॉक्टर हैं, हम अकाउंटेंट हैं। मतलब लौकिक जीवन में जो काम आप करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि मेरी पहचान इसी से है। हम जो काम करते हैं मेरी पहचान उसी से है, यही लगता है ना? क्या हम हेल्थ विभाग में भाई काम करते हैं, तो आपकी पहचान इसी से है दुनिया में। तो दुनिया में जो पहचान है वो मेरे मन पे भारी है, तो मेरे मन पे जो भारी होगा मेरे मुंह से भी वही निकलेगा। तो साहब के मन में उस समय क्या भारी था? उन्होंने कहा कि मैं उस समय नीलम का पति था, मेरे 3
बच्चे थे, मैं उन तीनों बच्चों का पिता था। इसके अलावा मेरे अनेक रूप मेरे भी थे। लेकिन जब आकाशवाणी हुई और आवाज ने पूछा कि तुम क्या करते हो, तो मेरे मुंह से निकला, मैं शिव से बना। अब साहब कहते हैं कि मेरे मुंह से ये क्यों निकला, ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन गुरु सर्वोत्तम पक्ष को सामने लाते हैं। सर्वोत्तम पक्ष शिष्य का क्या होगा? शिष्य का सबसे सुंदर पक्ष होगा शिव हो जाना। अध्यात्म की दुनिया में आपका सबसे सुंदर रूप क्या है? आप जब शिव चर्चा करते हैं, हम लोग बात करते हैं महादेव की, तो हमको अगर कोई गुरु भाई कह के बुलाता है, गुरु बहन कह के बुलाता है, तो सबसे सुंदर संबोधन हमको यही लगता है कि गुरु बहन, गुरु भाई। क्यों? क्योंकि मेरे महादेव से मेरा ये रूप जुड़ा हुआ है। तो महादेव के कारण हम किसी के गुरु बहन हैं, किसी के गुरु भाई हैं। तो मेरा सबसे सुंदर पक्ष अध्यात्म की दुनिया में क्या है? तो यही है। और गुरु परम चेतना से ऐक्य सुनिश्चित करते हैं, यानी कि सिर्फ जोड़ नहीं देते हैं। वो जब तक आप शिव हो नहीं जाइएगा, तब तक वो आपको हमको छोड़ेंगे नहीं, वो बनाएंगे। इसकी जिम्मेवारी वो वहन करते हैं। और साहब ने कहा भी है, कितनी बार कहा, चर्चाओं में भी कहा कि आपको जो मैं कहता हूँ आप वो नहीं करते, मैं कहता हूँ ये करो, आप वो करते हैं, तो क्या करूं? छोड़ दूं आपको? साहब ने एक बार चर्चा में कहा कि क्या करूं, छोड़ दूं आपको, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो आपको शिव शिष्य बनाकर ही रहूंगा। मतलब वो ये सुनिश्चित करेंगे कि हम शिव शिष्य हो जाएं। अब क्या है कि हमारे आपके अंदर भी किसी के अंदर गुण ज्यादा है, किसी के अंदर अवगुण ज्यादा है, यानी कि हर तरीके का है। तो हमको साहब ने कहा, हमको मतलब हम सभी को कहा कि हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण है। जिसके अंदर जो गुण है, आप उस गुण को अपने महादेव के काम में ले आइए। और अवगुण जो है वो आप समीक्षा करने मत बैठिए। अवगुण जो है वो महादेव पे छोड़ दीजिए, क्योंकि गुरु तो महादेव है, आप और हम तो है नहीं। तो देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जिस दुनिया में हम हमेशा दूसरे की समीक्षा करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है, वो बुरा है, उस दुनिया में साहब ने कहा कि जो उसकी अच्छाई है वो ले लो, और जो तुमको लगता है कि अच्छाई नहीं है वो महादेव को छोड़ दो। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है? गुरु शिव है और शिव में बहुत ताकत है। बहुत मतलब कहते हैं कि शिव के लिए कहा गया है कि गुणहीनम है वो, यानी कोई भी गुण उनके अंदर नहीं है, और अशेष गुण है उनमें। मतलब इतने गुण है कि वो गुण शेष ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। तो देखिए ये पंक्ति जो शिष्यानुभूति की है, इसके ऊपर भी काफी चर्चा साहब की तरफ से होती रही। इसी में एक पंक्ति और है, शिव रूपी ज्ञान से संजात। मतलब जब भी आप पढ़िए साहब की लिखी बातों को, तो शुरू में ये पढ़िएगा तो लगेगा कि हिंदी बहुत कठिन है, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन साहब ने हमेशा कहा कि दिल से पढ़ोगे, आराम से पढ़ो और दिल से पढ़ो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रतीत होता है। क्या लिख रहे हैं वो? शिव रूपी ज्ञान से संजात, मतलब समाज में हम लोग जब जाते हैं महादेव की बात करने, तो ये भी ज्ञान है, शिव का ज्ञान है जो आप हम सब दे रहे हैं लोगों को। तो ये ज्ञान कैसा ज्ञान है? ये शिव रूपी ज्ञान से संजात है, भींगा हुआ है। शिव का ही रूप है इसमें, लेकिन इस ज्ञान में क्या है? महादेव की दया से आर्द्र है, वो भींगा हुआ है ये ज्ञान। इसलिए किसी के पास भी जब आप पहुंच जाते हैं तो इस ज्ञान का प्रभाव होता है, और वो आपकी बात को सुन के महादेव को अपना गुरु बना लेता है। तो शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावाचरण
एक सामान्य भावाचरण। भावाचरण मतलब हो गया कि जो भाव का आचरण है, आचरण हमारे द्वारा जो व्यवहार होता है भाव का, तो हम कहते हैं कि हम शिष्य भाव लेकर लोगों के पास गए हैं। गुरु मेरे शिव है, हम शिव के शिष्य हैं, तो मेरे अंदर क्या होगा? शिष्य भाव होगा। तो हम अपना शिष्य का भाव लेकर समाज में उतर रहे हैं, जा रहे हैं लोग। तो हमारे आपके द्वारा किया हुआ सामान्य भावाचरण, सामान्य भावाचरण का हो गया कि आप कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। साहब ने कहा ना कि आप ऐसा बोली मत बोलिए कि कोई टूट जाए या कोई छूट जाए। ऐसा करिए कि कोई टूटे नहीं, कोई छूटे नहीं। तो हमारे आपके द्वारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम किसी व्यक्ति को, व्यक्ति विशेष को इंगित करके उसके बारे में बात करने लगते हैं, नतीजा होता है कि जहाँ पे शिव चर्चा का माहौल बना हुआ है, मतलब शिव ज्ञान से संजात है, वो माहौल बना हुआ है महादेव की बात का, लेकिन वो पूरा माहौल का नाश हम लोग कर देते हैं जब हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात करते हैं। बात वहाँ करनी है हमको शिव की, बात क्या है? संदेश है साहब हरिंदानंद जी का, पहुंचाना है हमको। तो वहाँ पे जैसे ही हम किसी व्यक्ति विशेष की बात करने लगते हैं, उसके दुर्गुण और गुण की बात करने लगते हैं, तो वहाँ का पूरा माहौल प्रभावित हो जाता है। तो दूसरे लोग भी जब देखते हैं कि ये जो शिव चर्चा हो रही है, कुछ ऐसे लोग आके चुपचाप खड़े होके आपको देखने लगते हैं कि शिव चर्चा में ये लोग क्या करते हैं। बहुत लोग अपने कमरे की खिड़की से देखते रहते हैं आपको, कि जो बाहर आप चबूतरा पे आप लोग सब कोई बैठ के शिव चर्चा कर रहे हैं, तो वो लोग देखने लगते हैं कि ये शिव चर्चा में क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब वो देखता है कि ये लोग तो बैठ के किसी की शिकायत कर रहे हैं, ये लोग बैठ के आपस में झगड़ा करने लगे हैं, तो मैं हो गया है, तो उस आदमी को लगता है कि यार महादेव को गुरु बनाए हैं और देखिए भावाचरण कैसा है, सामान्य भावाचरण, सामान्य आचरण क्या है। तो वो कहता है कि अच्छा नहीं है इनका आचरण, तो हम क्यों शिव को गुरु बनाए। लेकिन वही व्यक्ति जब ये देखता है कि आपकी नम्रता, आपका झुका होना, आपका प्रणाम करना किसी को, आपका रुक के भैया और दीदी कह के संबोधित करना, तो ये सामान्य आचरण है आपका, लेकिन आपका ये सामान्य आचरण उसको आकर्षित करता है। मतलब ऐसे लोग जो शिव से नहीं हुए हैं वो आकर्षित होते हैं और वो कहते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, हम लोग सुनना चाहते हैं, आप बताइए। कभी कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी से आपने कही होगी शिव की बात, उस दिन वो नहीं माना होगा, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आपको देखते देखते उसको लगा होगा है तो अच्छी बात ही। तो ए दीदी आइए ना, मेरे नाम की घोषणा कर दीजिए जरा, हम भी शिव को गुरु बनाएंगे। यानी आपके सामान्य भावाचरण ऐसे हो जो जगत के लिए अनुकरणीय हो। जगत में रहने वाले लोगों के लिए अनुकरणीय का अर्थ होता है कि आपको देखकर हम भी ऐसा करने लगे, हम भी ऐसा बन जाए आदर्श के रूप में। तो ये सारी पंक्तियां हैं इसकी। अविश्वास और अश्रद्धा के दायरे में खड़े होकर भी अगर हम ये कहते हैं शिव मेरे गुरु है, तो विचारों में भी अगर ये बात बोलते हैं तो शिव मेरे गुरु हो जाते हैं। यानी कि अविश्वास, अश्रद्धा, संशय, ये शब्द जैसे ही हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि ये शब्द तो महादेव के लिए या ईश्वर के लिए प्रयुक्त नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम पूजा करते रहे हैं बचपन से, हम लोग के घर में कोई बोला है कि पूजा कर लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? तो मेरे माता पिता भाई बोले हमको कि हाथ जोड़ो, श्रद्धा रखो थोड़ा, हाँ थोड़ा समर्पित हो, विश्वास रखो भगवान पे। नहीं, यानी शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है? तो शिव की पूजा में विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। लेकिन साहब हरिंदानंद जी ने कहा कि शिव की शिष्यता में अगर आप शिष्य प्रेम नहीं कर पाता है गुरु से, उसको नहीं पता है कि मेरा क्या लाभ होगा, लेकिन गुरु के पास वो खड़ा रह जाता है अविश्वास पे और बिना किसी प्रेम के, लेकिन अगर खड़ा रह गया तो गुरु उसको ज्ञान उतार देते हैं, मास्टर उसको कलेक्टर बना देगा।
कब? जब वो खड़ा रह जाए। तो ये सारी पंक्तियां आओ चले शिव की ओर किताब में भी है और शिष्यानुभूति में भी है। तो शिष्यानुभूति 1990 के दशक से लोगों के बीच जाती रही है, जिसमें साहब का ही संदेश जाता था। अब क्या है कि हम लोग हैं सामान्य अति सामान्य लोग, तो बड़ी बड़ी बात हम तुम लोगों को समझ में नहीं आती। कोई अगर बहुत बड़ी बड़ी बात कहता है, अच्छा तो लगता है, हम लोग कहते हैं कि अरे चर्चा की उन्होंने, इतनी अच्छी चर्चा की कि पूछिए नहीं। लेकिन जब आप पूछिए कि क्या समझे आप, तो समझ में नहीं आया। चर्चा उन्होंने बहुत अच्छी की थी, लेकिन क्या बोले ये समझ में नहीं आया। इतना ऊपर ऊपर बोले ना कि सब ऊपर से ही निकल गया। हाँ, समझ में नहीं आया। तो साहब ने हमेशा कहा कि गुरु शिव भी जब होंगे तो वो व्यक्ति के अविकसित, मतलब जो विकास अभी नहीं प्राप्त किया है, बिना विकास के है उसका मन, उसका मानसिक स्तर, उस स्तर पे जाकर ज्ञान देने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शैक्षणिक गुरु करता है। मास्टर आया है, मेरा बेटा जो है बहुत छोटा है, अभी नर्सरी में भी नहीं गया है, तो उसको क्या लिखने आएगा? उसको तो कुछ लिखने नहीं आएगा। तो मास्टर उसको स्लेट देके कहता है, अब मास्टर भी पास है, उसको डिक्शनरी किताब जो कहिए पढ़ लेगा, लेकिन बच्चा जिसको पढ़ाने गया है उसको कुछ भी नहीं आता है। तो मास्टर साहब क्या करते हैं? पहले उस स्तर को उतारते हैं, जिसपे वो समझ सकता है, बच्चा जिसपे समझ सकता है, तो वो लाइन खींचते हैं, वो कटोरा बनाते हैं, फूल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं उसमें, ताकि वो अक्षर को समझ सके कि इस अक्षर का क्या मतलब है। यानी मास्टर, शिक्षक बिना विकास का जो उसका मन है, उस मन के स्तर तक जाकर तब ज्ञान देते हैं। शिव जब गुरु होंगे, जगत गुरु शिव, महाकाल है वो, महामृत्युंजय है वो, महायोगेश्वर है वो, क्या नहीं है वो। लेकिन जब वो मेरे गुरु होंगे, हम उनके शिष्य होंगे, तो कहाँ वो है और कहाँ हम और आप हैं। तो हमको तो कुछ भी नहीं आता है। तो गुरु के रूप में वो मेरे मन के स्तर तक उतरेंगे कि नहीं, और उतर कर हमको समझाने की कोशिश करेंगे कि नहीं, और धीरे धीरे मेरे बिना ज्ञान के मन को शिव रूपी ज्ञान से संजात करेंगे कि नहीं, दिखाएंगे कि नहीं। और ऐसा करके वो धीरे धीरे अपने ही स्वरूप से, अपने ही जो परम सत्ता है उस स्वरूप से वो एक सुनिश्चित करेंगे कि नहीं, मिलवाएंगे कि नहीं, मिलवाएंगे। तो इसीलिए कि शिव की चर्चाओं में सरल भाषा में ही बोलना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सरल भाषा में बोलिएगा तो सामान्य से अति सामान्य लोग भी हमारी आपकी बात को समझ सकेंगे। बहुत बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक और बड़ी बड़ी हिंदी की जो डिक्शनरी के शब्द हैं, अगर हम बोलने लगे तो सामान्य लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन मानसिक रूप से वो सक्षम है। ऐसा थोड़ी है कि अगर जो पढ़ लिख गया है तो उसका मन ज्यादा मजबूत हो गया है और जो नहीं पढ़ा है उसका मन कमजोर है, ऐसा नहीं है। एक गुरु भवन है, अब शरीर में नहीं है। सिमडेगा एक जिला है झारखंड का, आदिवासी बहुत क्षेत्र है, और उनका नाम बुधनी है, मतलब तो वो शरीर में है नहीं, बुधनी था। बुधनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो अपने गांव के घर घर में जाकर जब महादेव की बात करने लगती थी तो लोगों को लगता था कि इतना ज्ञान उसके अंदर कैसे उतरा है, क्योंकि वो तो कभी पढ़े नहीं, अक्षर का ज्ञान भी नहीं था जिसको। उसके मन, यानी शिव जब गुरु होते हैं तो आपके मन के स्तर पे उतरकर ज्ञान देते रहते हैं। अब वो ज्ञान से आपके पढ़ाई लिखाई का कोई लेना देना नहीं है, ये दिल का मामला है। तो दिल में जो निकला है वो हम लोग बोलने लगते हैं, दिल में जो बात निकल रही है सो बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि तुमको कहाँ से इतना ज्ञान आया, कहाँ से सीखी ये सब बात। नहीं, लोग चमत्कृत है कि ये क्या हो गया। कोई जिज्ञासा करता है कोई, तो हम लोग पहले ही बोल देते हैं कि भाई हम लोग कोई विद्वान नहीं है, हम लोग गुरु भी नहीं है, गुरु तो शिव है।
तो जिज्ञासा आप करिए, यथासंभव हम लोग कोशिश करेंगे जिज्ञासा का उत्तर देने का। तो कोई एक नया व्यक्ति या कोई शिव से भी आपसे कोई जिज्ञासा करता है अगर, और आप उस समय सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा हमसे, ऐसा हुआ है ना हम लोग के जीवन में, हमेशा होता है हर कुछ दिन पे। तो हम लोग सोचने लगते हैं उस समय कि इसका क्या उत्तर देंगे, पता नहीं हमको आएगा कि नहीं। तो हम मन ही मन उस समय क्या करते हैं, महादेव से दया मांगते हैं, महादेव दया करके इज्जत रख लीजिएगा। हाँ, जवाब कम से कम दे दे कि वो संतुष्ट हो जाए, हे महादेव दया कर दीजिएगा। तो देखिए, जैसे ही कोई जिज्ञासा कर रहा है, आप उससे शिव की बात किए, वो आपसे जिज्ञासा कर रहा है। अब आपका मन उस समय महादेव की दया के सिवा कुछ नहीं मांगता है, क्योंकि आपको लगता है कि महादेव की दया से ही हम उसको समझा सकेंगे, नहीं तो हमको आता क्या है सो तो हम जानते हैं कि हमको कुछ नहीं आता है, तो ये हम बताएंगे कैसे। और देखिए क्या आश्चर्य की बात है कि जो भी वो पूछता है और हम लोग को पता भी नहीं होता कि हम लोग क्या बता रहे हैं, एक तो ऊपर से ही मामला चलता है, तो जो आप बताते हैं उसी से वो समझ जाता है। ये कैसा होता है? ऐसा आपको लगा होगा ना कि बाद में आपने सोचा होगा कि ये उत्तर हमको आता तो नहीं था, ये उत्तर हम दिए कैसे? ये जिज्ञासा का उत्तर हमको आता नहीं था, लेकिन जब जिज्ञासा आई है तो उत्तर में निकल गया है। तो ये उत्तर आपके मन से जो ज्ञान की धारा बह रही है उसी से आ रहा है, और वो जुड़ा हुआ कहाँ है, तो महादेव से। उसको साथ किसका मिल रहा है, तो साहब विधि का ही मिल रहा है। तो उत्तर आप दिए जा रहे हैं, लोग संतुष्ट हुए जा रहे हैं, घोषणा पे घोषणा हो रही है, और आप खुद में आश्चर्यचकित हैं, इतनी घोषणा कर ली है, हम तो सोचे ही नहीं थे, इतनी घोषणा होगी कैसे? 200, 250, लगता है जैसे आप सिर्फ खड़े हैं, लेकिन काम महादेव स्वयं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ खड़े हैं, लेकिन महादेव जो है खुद ही अपना काम कर रहे हैं। ये महादेव की दया है कि हमारे मानसिक स्तर पे उतर कर वो ज्ञान देते हैं। और जिस तरह एक छोटा बच्चा लाइन खींचते खींचते एक दिन अ आ ई ग ख ग घ सब लिखना सीख जाता है, फिर उससे शब्द बनाना सीख लेता है, फिर उससे वाक्य बनाना सीख लेता है, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगता है। आध्यात्म की धरती पे भी साहब ने कहा कि सिर्फ ये विचार लेकर खड़े रह जाना कि शिव मेरे गुरु है, और धीरे धीरे आप अपने में महसूस करिएगा, आपको खुद में लगेगा कि धीरे धीरे आज अगर आप सचमुच में महादेव का काम करते रहे हैं, स्वयं भी यथार्थ में शिव शिष्य बनने की कोशिश हमने की है और दूसरों को भी प्रेरित किया है, अगर ये काम अगर सही तरीके से हुआ। एक जिज्ञासा है, जो लोग शिव की पूजा करते हैं क्या उनको भी शिव को गुरु बनाना पड़ेगा क्या? देखिए, इस बात को समझिए, पूजा में क्या करते हैं, आरती वारती करते होंगे, प्रसाद उतार चढ़ाते होंगे, उसमें अब पूजा में हम लोग कर्पूर गौरम या बहुत नागेंद्र हारा या बहुत सारे जो शिव की बात अगर यहाँ हो रही है प्रश्न में, मैं शिव की बात कर रहा हूँ या किसी भी देवी देवता की आप करते हो, तो उनकी बड़ाई ही ना करते हैं उनके मुंह के सामने, हे महादेव आप बहुत अच्छा है, हे महादेव आप बहुत बढ़िया है, हे महादेव आपसे ज्यादा दया निधान तो कोई हल्ले नहीं है पूरा दुनिया में। अपने पिताजी के सामने खड़ा होकर बोलिए बाबूजी आप बहुत सुंदर है, हमको 10 गो रुपए दे दीजिए, बाबूजी आप बहुत अच्छा है, हमको 20 गो रुपए दे दीजिए, इससे तो नहीं मिलेगा। बाबूजी खुद ही कहेंगे अरे यार हम बहुत अच्छा है, तो जाकर लोग कौन बोलेगा, हमारा तो भी सुना रहा है। आप पूजा करते हैं, करिए, कोई रोक टोक नहीं है इसमें, लेकिन पूजा की एक विधि होती है, दुनिया की जितने भी चीजें हैं उसका एक तरीका होता है, उस तरीके को जान लीजिए। बजरंगबली की चालीसा बहुत लोग पढ़ते हैं, पहली पंक्ति लिखी है, श्री गुरु चरण, ऐसे गुरु के चरणों का ध्यान करिए जो स्वयं शिव हो ईश्वर। बाबू आपका महादेव गुरु है या नहीं, उसको तो पहला लाइन यही बोल रहा है, तो हम लोग तोता की तरह उसको रट रहे हैं, समझ नहीं रहे। समझाने वाला चाहिए, वो शिव आपको इस बात की समझ आपके मन में पैदा कर देगा। हम और आप सीटी बजाने से खुश हो जा रहे हैं, हम और आप प्लास्टिक का अपने बच्चे को आप मेला में ले जाते हैं ना घुमाने के लिए, अपने बच्चे को आप मेला में ले गए
घुमाने के लिए। देखिएगा आपका छोटा बच्चा जब मट्टी में लोट उठ जाएगा कि हमको प्लास्टिक वाला गाड़ी चाहिए तो चाहिए, वो चाबी देने वाला नहीं होता है। हम और आप बच्चे थे तो यही करते थे। आप क्या करती हैं? 10 रुपए का प्लास्टिक का गाड़ी खरीद के अपने बच्चों को दे देती हैं और कहती हैं अरे चुप रहो यार, अब चुप रहो, हल्ला मत करो, लो गाड़ी लो। यही ना करती हैं। आप उसी बच्चा को मैट्रिक पास करने दीजिए, 10वां पास करने दीजिए, अब फिर उसको एक बार मेला में ले जाइए। इस बार आपसे कुछ बोले चाहे नहीं बोले, वही 10 रुपया वाला प्लास्टिक का गाड़ी खुदे से खरीद के उसको दीजिए अपने बच्चा को, कहिए लो लो, बचपन में तो तुम उसके लिए बहुत रोता था, लो। आपका बच्चा कहेगा मम्मी हम इसका क्या करेंगे? क्या हो गया उसको? उसको कुछ नहीं हुआ, उसको ज्ञान आ गया कि प्लास्टिक की गाड़ी से मेरा जीवन नहीं चलेगा। उसको इस बात की समझ हो गई कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले। ये बात समझ गया वो, इसी को कहते हैं ज्ञान। बुद्ध को भी सम्यक ज्ञान हुआ था। सम्यक मतलब पूरा का पूरा, ज्ञान मतलब समझ। बुद्ध को भी इसी बात की समझ मन में पैदा हो गई थी कि रहना नहीं देश वीराना है, ये रहने की जगह नहीं है यार, यहां आए हो तो चलो, जाना है यहां से। तो समझ की तो आवश्यकता है, ज्ञान नहीं लीजिएगा तो मामला फंस जाएगा। रावण से बढ़कर ज्ञानी तो कोई था नहीं तीनों लोकों में, लेकिन क्या हुआ? उससे ज्यादा ताकतवर तो कोई था नहीं तीनों लोकों में। लेकिन कहानियां तो आप भी जानते हैं क्या असर हुआ उसका, कहां गड़बड़ हो गई रावण से? कुछ गड़बड़ ज्यादा नहीं हुआ। महादेव को खुश करके ताकतवर तो ले लिया, ताकतवर चलाने का ज्ञान ने नहीं लिया, मामला फंस गया। आपको टेम्पू चाहिए, टेम्पू चलाने का ज्ञान नहीं है, टेम्पू आपको मिल जाए तो क्या कीजिएगा? उन्हें चौक तक जाइएगा, कहीं ठोक ठक दीजिएगा, मुकान धसक जाएगा, अस्पताल में भर्ती हो जाइएगा। टेम्पू तो मिला आपको, लेकिन उसका चलाने का ज्ञान भी चाहिए। देख ले रहे हैं हम लोग इतने साल से रह रहे हैं इस धरती पर, भजन सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन कहां हमारा तो आप आदमी भी नहीं रह गए हैं हमारा। नहीं भरोसा है तो सुबह का अखबार खोलिए और पढ़िए आपके देश, शहर और मोहल्ले में क्या हो रहा है। इतना सत्संग, इतना प्रवचन सुनने के बाद भी क्या हो रहा है आपको खुद समझ सकते हैं। यानी ये सब चीजें हमारे आपके मन पर असर नहीं छोड़ रही है। ये सब चीजें हो गई अब आउटडेटेड, पुरानी हो गई। अब मन से उस जगत गुरु, उस ज्यादा ताकतवर को अपना गुरु बनाना पड़ेगा जो पूरी दुनिया को चलाता है। उस जगत गुरु शिव का शिष्य बनने की कोशिश कीजिएगा, परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होंगी। हेलो, खत्म हुआ जी? नहीं अभी बहुत है। एक जिज्ञासा है, साहब ने कहा है बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव, ये कैसे संभव होगा, समझाया जाए। यहाँ लिखा हुआ है पीछे, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो। पहले क्या था, हमारे पड़ोसी गिर जाता था, स्कूटर से टांग टूट जाता था तो बहुत मजा आता था। अच्छा बढ़िया वो टूट गया, उसको बोले थे 2 फीट उधर घसक के बाउंड्री कीजिए तो नहीं किया था। अब इसका टांग टूट गया, ठीक हुआ। पहले तो यही होता था। ये शिव होने का लक्षण है क्या? अब जब आप शिव के शिष्य हैं तब अब आपको लगता है धुर यार, जाओ जहां से खींचना है खींचो। अब आपको क्या लगता है, हे महादेव, मोहल्ला वाला साप्ताहिक चर्चा में आके बैठता था कभी कभी, थोड़ा ठीक कर दीजिए, आ नहीं रहा है, टांग में उसको बहुत दर्द है। अब आप धीरे धीरे बन भी रहे हैं शिव की तरह, धीरे धीरे आप चल भी रहे हैं शिव। चलना मतलब आपके कदम नहीं, आपके जीवन जीने का तरीका। धीरे धीरे आप मटिया देते हैं चीजों को। यार जेबी में 2 रुपया है तो भी बढ़िया लगता है, आपको नहीं है तो भी आपका मनवा बुलंद रहता है, नहीं है तो आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास चर्चा में जाने का पैसा 20 रुपया टेम्पू का भाड़ा, तो मौलवी आप आ रहे हैं, हमको जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर दूर, 20 रुपया लगेगा। आपके पास पैसा नहीं है, मन में ये इच्छा है कि हम जाएंगे, क्या होगा? आप जैसे ही घर के बाहर निकलिएगा, उधर से टेम्पू आएगा, सब गुरु बहन लोग उसमें बैठी रहती है, कहेगी चलिए दीदी चलिए चलिए, पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। आपको बैठा के यहाँ तक ले आते हैं। पैसे नहीं है, लेकिन शिव चर्चा, वो शिव आपकी शिव चर्चा को छूटने नहीं दे रहा है। आपकी मदद वो खड़ा होकर कर रहा है कि चलो मैं यार, वो गुरु बहन आपको ले भी आती है, बैठा भी देती है, यहाँ लिट्टी चोखा या जो भी आप खाने के लिए लाए हैं भुंजिया वो खिला भी देती है, वापस घर वाले सामने में उतार भी देती है।
मन से ये चाहत रखिए कि शिव का काम हो। मन का ही खेला है। मन में ये चाहत रखिएगा कि महादेव का काम हम भी करेंगे, महादेव व्यवस्था कर देगा। धीरे धीरे व्यवस्थाएं हो जाती है। तो रहना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, जीना भी हमको और आपको शिव की तरह चाहिए, ताकि लोग देखें और इस बात को समझें कि सचमुच में शिव शिष्यों का जीवन कैसा होता है। शिव शिष्य दूसरे के लिए जीते हैं, जैसे वो शिव पूरी जगत के लिए जीता है। जैसे वो शिव के ध्यान में पूरी दुनिया है, वैसे ही शिव शिष्यों के मन में भी करुणा का भाव, कल्याण का भाव, दया का भाव आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अरे उस शिव में स्त्री का भाव है तभी ना धरती पर कोई स्त्री है। उस शिव में पुरुष का भाव है तभी ना धरती पर कोई पुरुष है। उस ईश्वर में, उस शिव में गुरु का भाव है तभी धरती पर गुरुओं की परंपरा है। तो सारी चीजें तो वहीं से शुरू हुई है। तो हमको रहना भी शिव की तरफ प्रयास करना चाहिए, कोशिश करिए। और ये होगा कैसे? आप 3 सूत्रों को करिएगा, ये होगा। नहीं कैसे हो गया भाई? हीरोइन थोड़ी है। हेलो, बैठिए बैठिए, कर रहे हो। एक जिज्ञासा है भैया का। भैया सुने हैं कि आप महादेव से पेड़ा मांग के खाते थे, तो महादेव आपकी बात सुनते हैं, तो महादेव से दया करने के लिए हम लोग पे कह दीजिए कि हम लोग भी साहब दीदी के आदेश पे चल पाए। हम आपके लिए कहा मांगेंगे, दया हमको बताइए। चलिए, साहब ने इतने सुंदर सूत्र दिए हैं कि दुनिया का एक एक व्यक्ति उस शिव से अपना व्यक्तिगत जुड़ाव बना सकता है। आप व्यक्तिगत अपना रिश्ता बनाइए। आप चापाकल से 1 बाल्टी पानी लेकर खुश हो जाइएगा, वो खत्म हो जाएगा 2-4 महीना में। साहब ने कहा कि चलो समुंदर है, वहां अथाह ज्ञान के निधि अगम, वहां अथाह समुंदर है समझ का, ज्ञान का। लोटा वाला पानी तो 2 दिन में खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा पूजा करते हैं, करिए, ये सब तो खत्म हो जाएगा 2 दिन में, 10 दिन में। आप मानते हैं कि हमको संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, धन चाहिए, मिल जाएगा आपको। 50,000 रुपया महादेव से बहुत लोग को मिलता है, लेकिन रहेगा जिंदगी भर आपके साथ? नहीं रहेगा। वो फिर 5 दिन में खत्म हो जाएगा। कितना भी भलाई कीजिएगा, हर बार जरूरी तो नहीं है कि मिले। साहब ने कहा लोटा से नहाने से क्या होगा? चलो समुद्र में, वहां कोई चीज घटती नहीं है। उन्होंने उस शिव, जगत गुरु शिव का रास्ता लोगों को दिखा दिया। आप जगत गुरु शिव के शिष्य होइए, अपना व्यक्तिगत रिश्ता बनाइए। हम मान के दे देंगे आपको, तो उससे क्या दिन चलाइएगा?